अगर आपने सतलुज मूवी देखकर केपीएस गिल को विलेन मान ही लिया है तो रुक जाइए। इस मूवी में केपीएस गिल का कैरेक्टर को डीजीपी भिट्टा के नाम से दिखाया गया है। फिल्म देखकर लगता है कि जैसे वो सिर्फ एक विलेन या राक्षस था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन पिक्चर को दूसरे साइड से भी समझना जरूरी होता है। केपीएस गिल एक आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने लगभग 26 साल तक आसाम में सर्विस दी थी। उसके बाद पंजाब की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट पर पंजाब बुलाया गया। उस वक्त पंजाब में टेररिज्म अपने पीक पर था और सरकार का मानना था कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। उस समय जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके साथियों ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अपना बेस बना लिया था। 25 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटल की गोल्डन टेम्पल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालत इतनी खराब थी कि उनकी बॉडी को तुरंत उठाने की हिम्मत कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाया। डर का माहौल था। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर पुलिस फोर्स घुसकर फायरिंग करने के बजाय पूरे कॉम्प्लेक्स को घेर लिया गया था ताकि खून खराबा कम हो सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक ऑपरेशन और भी हुआ था जो केपीएस गिल एंड अजीत डोभाल मैम उन लोगों ने किया था। जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर में कोई भी एक गोली तक नहीं चलाई उन लोगों ने और कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि 5 दिन के अंदर लगभग 930 सिविलियन को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला गया और कुछ ही दिनों के अंदर मिलिटेंट्स ने सरेंडर भी कर दिया। उस वक्त पंजाब का माहौल इतना डरावना था कि दोपहर 2-3 बजे भी सड़कें खाली नजर आती थी। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। 19 फरवरी 1992 को पंजाब असेंबली इलेक्शन होने थे और इलेक्शन से पहले टेररिस्ट ने टीचर्स की हत्या करके धमकी दी थी कि जो भी वोटिंग के लिए बाहर निकलेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर भी इलेक्शन हुए और लगभग 23% वोटिंग हुई। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर उनके टेरर के दौरान हजारों लोगों के एलिज डिसअपीयरेंसेस फेक एनकाउंटर हुए तो वो बहुत सीरियस एलिगेशन है। जसवंत सिंह खालरा ने जिन लोगों के लिए आवाज उठाई उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट था और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकते। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस मूवी को सबको देखना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इश्यू को सामने लाती है। हिस्ट्री को समझने के लिए हर साइड की कहानी को सुननी पड़ेगी। सिर्फ एक नैरेटिव देकर किसी भी इंसान या पूरे दौर को जज करना शायद ही ठीक नहीं होगा।